कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए जो केजीएमयू है उसमें एक भर्ती आई है नर्सिंग अफ़सर की, उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि 1 महीना पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक भर्ती आने वाली है केजीएमयू की, एसजीपीजीआई की और यूपीएससी की, जिसमें केजीएमयू की आ गई है। 1 महीना पहले ही मैंने वीडियो एक अपलोड किया था। तो भर्ती आ गई है, इसी का पूरा डिटेल में बात करेंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि देखो लाइफ में हमेशा आप याद रखना, आप जिसको जितना टाइम दोगे वो आपका उतना जल्दी हो जाएगा। और एक चीज़ और है कि आप अपने टारगेट को सबसे ज़्यादा टाइम दें टारगेट को, तभी वो आपका होगा, नहीं तो वो आपका नहीं होगा। जिसको जितना इम्पोर्टेंट देंगे, जिसको जितना आप टाइम देंगे वो आपका हो जाएगा। एक मौका और आपको मिल रहा है केजीएमयू में, इसको टाइम दीजिए आप। बाकी पिछली बार जो भर्ती केजीएमयू कराई गई थी उसमें मेरी करीब 50 वीडियो के आसपास अपलोड है। वहाँ से भी आपको जानकारी मिल सकती है, नहीं तो मैं जैसे जैसे टाइम आता रहेगा मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और एक चीज़ और है कि इसमें जो पिछली भर्ती हुई थी उसको मैंने लास्ट फाइनल तक पहुँचाया था, वहाँ तक ज्वाइनिंग हुआ बच्चों का। जिसमें नहीं हुआ जिनका, उसके वेटिंग लिस्ट के लिए भी हम लोग लड़ाई लड़े थे। एक ग्रुप बनाया था केजीएमयू का, उस ग्रुप में बच्चे आए थे और जो भी करना था वो किया गया था। इस बार 135 बच्चों का दोबारा उन्होंने दिया था, वेटिंग लिस्ट कंफर्म की थी। तो हम इस भर्ती का शुरुआत आज कर रहे हैं और इसको लास्ट, जब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी तब तक हम इसमें चलते रहेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें बताई जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि अभी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें करीब जो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आप मेरे चैनल पर उसको विजिट कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें भी बच्चे हैं, जो जितने भी सीटें हैं उसको फिलअप कर दिया जाए, लड़ाइयाँ लड़ी जाए इस बार फिर, और आप लोग तैयार रहें। और एक चीज़ और है कि आप अभी इसमें अपना तन मन पूरा लगा दें, पूरा टाइम झोंक दें, तभी आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा। और एक चीज़ और है कि जो पिछली भर्तियाँ हुई हैं उसमें बच्चों ने बहुत सारे टाइम दिए अपना, और उसमें कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने कि 1-2 साल के लिए रिश्तेदार, घर वालों सबके नंबर ब्लॉक कर दिए थे, तो और सोशल मीडिया से दूर हो गए थे। आप भी हो जाएँ, बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम होता है, तो आप भी सोशल मीडिया को बंद करें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है 1-2 लोग घर के, उन्हीं का नंबर रखें, बाकी सबका ब्लॉक मार दें जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है। तो इसके बाद चलते हैं, इसमें बात करते हैं थोड़ा केजीएमयू के बारे में। देखिए इसमें क्या है, ये भर्ती आई है, इसका आवेदन स्टार्ट है। इसका जो नेक्स्ट पेज में चलते हैं यहाँ पे, हाँ, इसका जो लास्ट डेट है फीस जमा करने की वो 7 मई है। इसके बाद जो सबमिशन है, मतलब जो फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं वो 14 मई तक, यानी आपको फीस 7 मई तक जमा कर देना है, उससे पहले। इसके बाद जो इसमें जो दिया हुआ है बैकलॉग की भर्ती है, 135 सीट देने के बाद भी इसमें सीट खाली चली गई थी, तो उसी भर्ती को दोबारा इसमें दिया है। करीब 107 बच्चे हैं जो बैकलॉग, 107 सीट खाली गई थी, उसका भर्ती दिया है इसमें। ओबीसी के 4 हैं, एससी के 78, एसटी के 25। जैसा कि जानते हैं कि एससी और एसटी की सीटें खाली चली जाती है, बच्चे मिलते नहीं हैं। और जो इसमें क्वालिफिकेशन रखा हुआ गया है, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी बेसिक जो भी है। ये बात, जो जीएनएम वाले हैं उनको भी मौका दिया गया है, जीएनएम के हैं उनको भी मौका दिया गया है। और जीएनएम के पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए, वो भी कम से कम 50 बेड का। और हॉस्पिटल कौन सा होना चाहिए, वो हॉस्पिटल आपका कम से कम 50 बेड का होना चाहिए, चाहे आपका सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वह 50 बेड का होना चाहिए। 50 प्लस हो सकता है, वो उससे कम रहेगा तो मान्य नहीं होगा। तो आपका अनुभव वहाँ से होना चाहिए। इसके बाद 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए, और जीएनएम वालों को भी मौका इसमें दिया गया है। अभी नेक्स्ट पेज में चलेंगे तो इसमें दिया गया है जो न्यू वैकेंसी है उसके बारे में बताया गया है। इसमें करीब 626 सीट इस पे है और 107 सीट उस पे है। 626 में ओबीसी का 164 है, एससी का 126, एसटी का 12 और जनरल का 264, ईडब्ल्यूएस का 40 है, ईडब्ल्यूएस का 60 है। देखिए जो जनरल है, मैं इस पे थोड़ा जनरल के बारे में बात करूंगा। जो जनरल के बच्चे हैं वो अदर स्टेट के भी होंगे, उसी में काउंट किए जाएंगे। जो हमारे स्टेट के होंगे, यूपी के, वो भी उसी में काउंट होंगे, जो जनरल के बच्चे होंगे। तो लड़ाई सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी में की जाती है, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे इसमें आते हैं। पिछले बार जो केजीएमयू की भर्ती हुई थी उसमें 50% अदर स्टेट के बच्चे हुए थे और 50% अपने स्टेट के बच्चे हुए थे। इसमें कोई परसेंटेज नहीं दिया गया है, जो इसमें ज़्यादा नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा।
चाहे वो अदर स्टेट का हो चाहे यूपी का हो। हाँ, लेकिन जो SC ST और OBC की कैटेगरी के बच्चे हैं वो सिर्फ यूपी से ही लिए जाएंगे, आपको यहीं पे कंफर्म कर दिया गया। और एक चीज़ और कि जो लेवल है, जो सैलरी की बात करेंगे तो जो लेवल है इसमें 6 रखा गया है, जबकि आप लोग जानते हैं जो नर्सिंग अफसर की भर्ती है वो लेवल 7 में कराई जाती है, और जिसका करीब जो टोटल सैलरी होती है वो होती है आपकी 85 प्लस होती है, लेकिन इसमें सैलरी कम कर दी गई है। लेवल 6 का मतलब होता है 4200 ग्रेड पे, आप 4200 ग्रेड पे रखे जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये मिसप्रिंट है, लेकिन जो नोटिफिकेशन में दिया गया है अभी हम लोग इसको इसी को मान के चलेंगे जब तक कोई नोटिस न जारी कर दिया जाए। तो भी आप मान चलें कि आप लेवल 6 में जा रहे हैं और आपका जो ग्रेड पे है वो 4200 है, बाकी जो लेवल 7 में होते हैं उनका 4600 होता है। तो इसमें करीब मान के चले कि 56 प्लस यानी करीब 60-65 के आसपास इसकी सैलरी बनने वाली है। अब क्वालिफिकेशन सेम इसमें भी रखा गया है, वहीं 2 साल का अनुभव होना चाहिए GNM वालों के पास। बाकी जो BSc पोस्ट बेसिक जो ऑनर्स वाले हैं उनके लिए कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। बाकी रजिस्ट्रेशन आपका सब जगह का चलेगा, चाहे INC से हो चाहे स्टेट का हो, सब चलेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन का कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस बार जो फीस रहने वाली है जनरल OBC और EWS की वो रहने वाली 2360 रुपया, बाकी SC और ST की 1416 रुपया, ये फीस रहने वाली है। रिजर्वेशन की बात करेंगे तो रिजर्वेशन मिलेगा यूपी के लोगों को ही मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उन्हीं को आरक्षण दिया जाएगा, ST SC OBC और EWS का। यहीं पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि जो EWS का जो सर्टिफिकेट आप लगाएंगे वो लगाएंगे 2025-2026 का, जो अभी अप्रैल से शुरू हो जाता है, तो आप नया बनवाएं। अभी कंफर्म कर रहा हूँ, आप नया अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा ही लेंगे। बाकी जो OBC के बच्चे हैं वो भी अपना नया जाति प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, बाद में बहुत झेलना पड़ता है, तो आप पहले ही बनवा लें, आपको बहुत टाइम मिल रहा है, आपका 2-4-5 दिन 10 दिन के अंदर बन जाएगा। और सबसे जरूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को पूरा क्लियर रखें, डायरेक्ट DB कराएं और ज्वाइनिंग ले लें। और इसमें वो आपको बाद में एफिडेविट बाद में रिक्वेस्ट करना पड़े, आप कुछ दिन समय दें, ऐसा कुछ नहीं कि JMU आपको सीधे बाहर करता है, इसमें कुछ मानता ही नहीं है। तो अपना आप EWS 2025-2026 का बनवा लें, और जो OBC वाले हैं वो अपना नया बनवा लेंगे जाति प्रमाण पत्र, बनवा के तभी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट में, तो कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे जो एक्स सर्विसमैन है उनको 5%, जो फ्रीडम फाइटर उनको 2%, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 20% आरक्षण दिया गया है। मतलब लगभग 20 से ज़्यादा ही हो जाते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट है वो 20 से ज़्यादा ही हो जाती है, तो इसमें कोई परसेंटेज का मतलब नहीं रह गया। लेकिन मेल कैंडिडेट बहुत ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं तब भी 20% महिलाएं रखी जाएंगी, इनका कहने का मतलब ये है। और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट में, तो एज जो रहने वाला है 40 साल है, और जनरल के जो हैं जो अदर स्टेट के हैं उनका एज रहेगा 40 साल। बाकी जो ST SC OBC के हैं जो उत्तर प्रदेश से रहते हैं, बिलोंग करते हैं, उनका रहेगा 5 साल को एक्स्ट्रा मिला है, यानी 45 ईयर तक उनका एज रहने वाला है। और एक चीज़ और है कि जो पिछले बार जो मिस्टेक हुआ था, बच्चों से मिस्टेक हुआ था कि जो अदर स्टेट के बच्चे थे उन्होंने, जैसे वो अदर स्टेट में OBC में तो उन्होंने OBC फॉर्म को अप्लाई किया था, ST के हैं तो SC में डाल दिया था, बाद में तो DB कराने भी नहीं आए थे कुछ लोग आए भी तो बाहर चले गए थे। तो आप गलती नहीं करेंगे, यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको आना पड़ेगा जनरल में ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, आप कैटेगरी में नहीं जाएंगे, आप जनरल में करेंगे। बाकी जो उत्तर प्रदेश के लोग रहे और जिस कैटेगरी में आते हैं उसी में फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तभी आपको आरक्षण मिलेगा। जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो आपको पता है, वो कर देते हैं। आप जो भी फॉर्म अप्लाई कराते हैं आप सीधे जाकर अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरते हैं उनके यहाँ से जाकर कराइए, क्योंकि उनका अनुभव होता है, डेली 10-20-50 करते रहते हैं, तो आप उन्हीं से कराएंगे। और क्या चीज़ ध्यान रखना है उसमें, बहुत लोग अपना कैटेगरी को सही से सेलेक्ट नहीं करते हैं, इसी बात बहुत लोग गलती करते हैं, नाम वगैरह मिस्टेक करते हैं। तो आप ध्यान रखें, अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम और किस कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई करें, जैसे किस जाति में, तो उसी में फॉर्म को अप्लाई करेंगे, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होता है आप लोगों को। तो आप उतना ध्यान रखेंगे, आधार कार्ड, ईमेल ID और मोबाइल नंबर, ये अपना नंबर जो आप देंगे वो सही देंगे। इसके बाद जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको भी आप सही देंगे और उसको सही से अपलोड करेंगे। अब नेक्स्ट में चलेंगे, तो इसमें दिया है कि जो लास्ट डेट है वही 7 मई तक है, इसके बाद जो फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट है वो 14 मई दिया है। इसके बाद जो फाइनल सबमिशन वो लोग अपने आप कर देंगे। एडमिट कार्ड का दिया है, तो एडमिट कार्ड आपका उसी समय होगा जब आपका एग्जाम का डेट पड़ेगा, उस समय आपको एडमिट कार्ड ऑनलाइन अपना जाकर निकाल लेंगे।
और जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट दिया सीआरटी दिया है उसमें दिया है कि जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो आपके एमसीक्यू में रहेंगे, और इसके बाद जो पिछली बार कराया गया था वो ऑफलाइन कराया गया था। जो पिछली बार हुआ था एग्जाम वो ऑफलाइन कराया गया था। इसमें समय 2 घंटा दिया गया है, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के रहेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन आए थे पिछली बार, जब बच्चों ने जो थोड़ा तैयारी किए थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन गया था उनका, बहुत अच्छे नंबर वो लाए थे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नॉन नर्सिंग। यदि आप नर्सिंग में कितने भी बड़े फाइटर हैं और आपको नॉन नर्सिंग नहीं आता है और नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं इसमें आ पाएंगे, क्योंकि इसमें आने के लिए आपको नॉन नर्सिंग आना ही पड़ेगा। यदि आपको 40 नंबर दिया है नॉन नर्सिंग तो मैक्सिमम 35 प्लस ही मारना पड़ेगा आपको। यदि 35 प्लस आते हैं तब इसमें आप फाइट कर जाएंगे। इसके बाद जो नर्सिंग का है, नर्सिंग में क्वेश्चन डीपली क्वेश्चन पूछा था, ऐसे क्वेश्चन दे दिया था जिसका करीब दो क्वेश्चन ऐसे थे, आंसर थे जो मिलता जुलता था, उसमें बहुत बच्चों ने गलती कर दिया था। बाकी नॉन नर्सिंग के आपके जो मैथ, रीजनिंग, बाकी जो जनरल नॉलेज वगैरह आते हैं बहुत ईजी आते हैं। आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पिछली बार मैं गया था एग्जाम सेंटर पे, एग्जाम सेंटर में मैं खुद गया था, वहाँ पे मैं 2-4 बच्चों से बात भी किया था, तो उसमें जो भी निकला वही बोला कि सर बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो लेकिन नर्सिंग का जो क्वेश्चन था वो डीपली पूछा था, घुमा उमा के पूछ दिया था। तो आप थोड़ा सा इस पे डिपेंड हो जाएंगे नॉन नर्सिंग पे, इसको अच्छा से तैयारी करेंगे। जो नॉन नर्सिंग है बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस नॉर्मल आप बेसिक क्वेश्चन पढ़ते चले जाइए और उसमें आपका हो जाएगा। जो जनरल का जो जनरल इंग्लिश है वो आपका ग्रामर से पूरा उठा के दे देगा, नॉर्मल ग्रामर से पूरा उठा के देगा, वो भी आप पूरा कर लेंगे। इस बार बात करेंगे जो क्वालिफाई करने के लिए जो नंबर है वो 50% जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को होने चाहिए और 45% एसटी एससी के। भाई इतने नंबर यदि आप लाओगे तभी आप क्वालिफाई करोगे, और उसके बाद जो कट ऑफ वगैरह बनेगा वो तो बाद में बनेगा, जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन पेपर सेट किए जाएंगे उसके हिसाब से बनेगा। लेकिन मान के चलें कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं देता है, बहुत ईजी देता है। यदि ये नॉन नर्सिंग आप पढ़ते हो आप इसमें ले जाओगे। इसके बाद आगे बात करेंगे सिलेबस का। तो ये सिलेबस का जो पीडीएफ वगैरह है ये मैं अपने ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख लेंगे, इसको देख देख कर ही पढ़ते रहेंगे। इसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन है, देखिए नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था पिछली बार और इस बार भी चांस नहीं है। यदि ऑफलाइन पेपर कराएंगे लोग नहीं तो नहीं कराएंगे, क्योंकि जब ऑनलाइन होता है तो उसमें 1 से 2 शिफ्ट में कराया जाता है। यदि एक ही बार में यदि पूरा एग्जाम क्लियर कर देते हैं वो लोग तो खत्म कर देंगे, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं बनता। नॉर्मलाइजेशन मतलब होता है कि जब 1 से 2 शिफ्ट में यदि या 2 से 3 शिफ्ट में यदि आपके पेपर कराए जाते हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, नॉर्मलाइजेशन वगैरह नहीं हुआ था। बाकी ये सिलेबस जो दिया है, सिलेबस आप लोग देख लेंगे, इसको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। फिर इसमें नर्सिंग का है, इसके बाद इधर आ जाएगा आपका नॉन नर्सिंग का। आप रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स ये है, आप इसी के हिसाब से पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन वगैरह जो 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 सब्जेक्ट दिया है इसी से आपका उठा लेता है। बाकी इसमें फॉर्मेट वगैरह नहीं दिया है, अभी जाति वगैरह का फॉर्मेट नहीं दिया है। तो आप यूपी से हैं तो आप ऑनलाइन अपना बनवाएंगे जाति प्रमाण पत्र, और बाकी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 2025-2026 का बनवा लीजिए, तभी फॉर्म को आप अप्लाई करें। इसके बाद बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर आएगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा उसमें। बाकी आप लोग जल्दीबाजी में फॉर्म को अप्लाई कभी ना करें, जैसे जल्दीबाजी में अप्लाई करेंगे उसमें कुछ न कुछ गलती कर ही देंगे। तो बहुत लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि सर हम जब कैफ़े में जाकर आते हैं तो वहीं पे हम लोग चेक नहीं कर पाते हैं। जब आप कैफ़े में जाते हैं तसल्ली से ऐसे टाइम जाइए जब वो खाली रहे, या तो बिल्कुल शाम को जाइए 6 बजे के बाद जाइए, या सुबह 9 बजे के आसपास जाइए, 10 बजे जैसे जहाँ का खुलता है। तो फर्स्ट में जाकर आप तसल्ली से कराइए, जब फॉर्म अप्लाई हो जाता है तो इसके बाद चेक करिए, 2 बार चेक करिए। पहले अपना नाम चेक करिए, डेट ऑफ बर्थ चेक करिए, कैटेगरी चेक करिए, और बाकी जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उनके जो सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर मांगता है उसको चेक कर लेंगे। इतना ही चीज़ चेक करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इतना चीज़ चेक करें बस, उतना, उससे ज़्यादा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बाकी कैसे आपको तैयारी करना है और क्या क्या पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।